नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरें। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर दहशत। चंडीगढ़ पहुंचे दक्षिण अफ्रीकी यात्री में नए संक्रमण ओमाइक्रॉन की पुष्टि से प्रशासन का इनकार, कहा मात्र अफवाह। हुई रिव्यू बैठक। वीसी ने रद्द की सहायक प्रोफेसर तरुण घई की सदस्यता, विरोध में घई बैठे धरने पर। और सिटी सर्विस के बाद अब लॉन्ग रूट की बसें भी किलोमीटर स्कीम के तहत चलाएगा सीटीयू, बसें की जाएंगी हायर। और अब खबरें विस्तार से। ट्राई सिटी में कोविड के नए वेरिएंट को लेकर दहशत का माहौल बना हुआ है। प्रशासन ने भी इस संबंध में समीक्षा बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर दक्षिण अफ्रीका से आए एक 39 वर्षीय व्यक्ति में कोविड का नए वेरिएंट पाए जाने की सूचना मिली थी, जिसे लेकर प्रशासन ने आज स्पष्ट किया है कि इस तरह का कोई भी पेशेंट नहीं आया है। जो पेशेंट दक्षिण अफ्रीका से आया था उसका आरटीपीएस टेस्ट नेगेटिव आया है, जिसे उसके घर में ही क्वारंटाइन किया गया है और आज फिर उसका आरटीपीसीआर टेस्ट लिया गया है, जिसकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। चंडीगढ़ प्रशासन ने रिव्यू बैठक में पीजीआई, जीएमसीएच 32 और सभी सरकारी अस्पतालों में आने वाले हर एक मरीज को चेकिंग से पहले उसका आरटीपीसीआर टेस्ट करवाने के लिए कह दिया है। साथ ही साथ बंद हुए टेम्परेरी क्वारंटाइन सेंटरों को भी दोबारा से चलाने के लिए उन्हें देखने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी ना हो, इसके लिए भी अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। चंडीगढ़ प्रशासन का कहना है कि कोविड की तीसरी लहर को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन पूरी तरह से सजग है और किसी भी तरह की संक्रमण से लड़ने के लिए वह पूरी तरह से तैयार है। पोल्यूशन विभाग से बिना एनओसी लिए चलाई जा रही मिठाई की फैक्ट्री को पंचकुला के इंडस्ट्री एरिया प्लाट नंबर 292 में सील कर दिया है। आज पोल्यूशन विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इस फैक्ट्री का दौरा किया और वहां की सभी मशीनरियों को जब्त कर सील कर दिया है। आपको बता दें कि इस मिठाई की फैक्ट्री के संचालक को बार बार नोटिस दिया गया था, लेकिन उन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। एक्चुअली हमने कोई 1 साल पहले ये फैक्ट्री अपना शिव स्वीट्स के नाम की उनकी वर्कशॉप थी, रनिंग कंडीशन में थी। तो हमारी कोई अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी, तो हमने उनसे बात की भी हमें चंडीगढ़ में पंचकुला में कोई फैक्ट्री स्टार्ट करनी है। तो वो बोले जी हमारी फैक्ट्री, हमारे काम नहीं चल रहा, भी आप ले लो एज इट इज़, और सब कुछ पास है इसके अंदर, पोल्यूशन, फायर, जिसकी भी चीज़ की एनओसी होती है सब कुछ रेडी है। तो हमने उनसे एग्रीमेंट कर लिया भी ठीक है, आप हमें 1-1.5 साल के लिए दे दो। उन्होंने दे दी। अभी हमें पीछे इंस्पेक्शन के लिए आए तो बोले जी ये तो पोल्यूशन शिव स्वीट्स है जो है उनके नाम से था, वो शायद एक्सपायर हो चुका या कुछ रिन्यू नहीं हुआ, कुछ ऐसा इशू चल रहा था। तो और वैसे भी हमने 31 दिसंबर का उनको खाली करने का नोटिस दिया हुआ है। हमारी फैक्ट्री जो है सोनीपत में बन रही है, बड़ी 2.5 एकड़ में। पिछले लंबे समय से आप इस चंडीगढ़ शहर का काम करते हैं, क्या आपको नहीं पता पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो गाइडलाइंस उनको माना जाए, कुछ सही समय पर किया जाए? हमें दिया सब कुछ, ये पेपर है। अब वो क्या रिन्यू नहीं हुआ था और हमने फिर टेम्परेरी ली थी। कोई देखो ना, इतना 3-3 लाख रुपए किराया, रेगुलर तो चल नहीं सकता, इतने महंगे किराए में छोटी छोटी जगह है, और फिर इतना खुल के यहाँ कोई काम नहीं कर सकता बंदा। रोड छोटी हैं और स्टोरेज नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए हमने सोचा भी 1 साल टेम्परेरी लेनी है, लेके इसको बाद में हमने। सर, आपको नोटिस भी दिया गया था पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से? वो नोटिस उन्हीं को ही गया था, वो हमारे नॉलेज में नहीं आया था। ठीक है जी। काम तो आप लोग कर रहे हैं सर, ऐसा है, ठीक है। देखिए, फूड इंडस्ट्री के अंदर इतने मतलब हर्डल्स रहते हैं, इतने डिपार्टमेंट्स लगे होते हैं। अब वो ठीक है, उन्होंने कहा जी हमारा ये एनओसी है हर चीज़ का, उस चीज़ के हम जिम्मेवार हैं। तो अब जानकारी में स्वीट इंडस्ट्री के बंदे हैं, पुराने 20 साल से जान रहे हैं, तो कुछ चीज़ें ट्रस्ट पे भी होती हैं भी ठीक है, उन्होंने कहा भी सब चीज़ ओके है, हमने दिया, हम किराया देते आ रहे रेगुलर। जब ये आया तो तब बोले यार ये तो कोई गलती रहेगी, भी रिन्यू नहीं करा पाए इसलिए एक्सपायर हो गया। तो हमने कहा भी रिन्यू करा के दो। मीनवाइल फिर इनकी इंस्पेक्शन वगैरह जो भी हुआ कार्रवाई वो कर रहे हैं। पंजाब विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर राजकुमार ने आर्ट्स कॉलेज चुनाव क्षेत्र से जीतने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर तरुण घई की सदस्यता रद्द कर दी थी।
डॉक्टर तरुण घई ने इसका कड़ा विरोध किया है और सदस्यता रद्द किए जाने के विरोध में उन्होंने वाइस चांसलर कार्यालय के बाहर ही धरना शुरू कर दिया है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की नई सीनेट के गठन का मामला फिर से लटक गया है। पीयू सीनेट का विवाद फिर से बढ़ने लगा है। दरअसल शुक्रवार को पीयू कुलपति प्रोफेसर राजकुमार ने आउटर्स कॉलेज चुनाव क्षेत्र से जीतने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर तरुण घई की सदस्यता को रद्द कर दिया था, लेकिन अब पीयू कुलपति के इस फैसले के खिलाफ डॉक्टर तरुण घई ने भी मोर्चा खोल दिया है। सोमवार सुबह डॉक्टर घई कुलपति दफ्तर के सामने धरने पर बैठ गए। उन्होंने बताया कि वो फिलहाल 24 घंटे के लिए शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर कुलपति द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आगे की रणनीति भी तैयार की जाएगी। मैं ਤਾਂ ਇਹ 2016 ਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੈਨੂੰ 115 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਏ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਘਸੀਟ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਰਸ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਤੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਬੈਠਾਂਗਾ ਸਿਰਫ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਠੀ। ਮੈਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਬ ਤਾਈਓ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਗਲਤ ਹੈ, ਫਰਾਡ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਗਲਤ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਬੈਲਟ ਪੇपर ਦੇ ਵਿੱਚ तरुण घई ਦਾ ਨਾਮ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਛਪ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣ। पीयू में सीनेट के गठन को लेकर बीते 1 साल से विवाद चल रहा था। पहले पीयू की मौजूदा सीनेट को ही खत्म कर उसमें बड़े स्तर पर बदलाव करने की कोशिश की गई थी, लेकिन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देशों पर पीयू प्रशासन को सीनेट चुनाव कराने पड़े। चुनाव को लेकर भी पेंच फंसता गया और चुनाव को 4 से 5 बार स्थगित करना पड़ा। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। 7वें वेतन आयोग की मांगों को लेकर पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन का एक शिष्टमंडल अब पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से मिला है और 7वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा की। एसोसिएशन द्वारा मुख्यमंत्री को अपना ज्ञापन भी दिया गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर मृत्युंजय कुमार और जनरल सेक्रेटरी अमरजीत सिंह नौरा के साथ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एनुमल नाहर और प्रोफेसर रौनकी राम भी मौजूद थे। इस दौरान पुट्टा द्वारा बताया गया कि 7वां वेतन आयोग पूरे देश में लागू हो चुका है, लेकिन पंजाब विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेजों के अध्यापकों को वह वेतन नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि जब तक 7वें वेतन आयोग के लाभ पंजाब विश्वविद्यालय से संबंधित कर्मचारियों को और टीचरों को नहीं दिए जाते, तब तक उनका ये संघर्ष जारी रहेगा। करीब 1 साल से हम पे कमीशन के लिए पी फैक्टो के नेतृत्व में जद्दोजहद कर रहे हैं। एक प्रेसिडेंस है कि जब पंजाब की पे कमीशन लग जाती है तो करीब 15 से 20 दिनों के अंदर पंजाब सरकार यूनिवर्सिटी और कॉलेज टीचरों के लिए पे कमीशन अडॉप्ट करती है। इस संबंध में अब हम बहुत ही निर्णायक चरण में आ गए थे, तो पी फैक्टो की मीटिंग में डिसाइड हुआ कि हम अपने अपने तरीके से जैसे भी हो सके अब इसको अंजाम देने की कोशिश करें। आपको पता होना चाहिए कि 25 तारीख को इसी संबंध में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मनप्रीत बादल जी से बात हुई और उन्होंने मंगलवार को कल जो है एक मीटिंग का आश्वासन दिया है कि हम इसको करेंगे। इसी संबंध में हम कल चन्नी साहब से मिले और चन्नी साहब को पूरी घटनाक्रम, पूरे प्रोटेस्ट के बारे में बताया और उनको इसके बारे में बताया कि
15 से 20 दिनों में जो कमीशन हमें मिल जानी चाहिए थी वो अडॉप्ट हुई नहीं। और उनको सारी प्रक्रिया के बारे में जब जानकारी दी कि किस तरह से, और हमने कहा कि हमें काफ़ी भरोसा है, मनप्रीत जी से भी मिला, अब आपकी ऑफिस से हमें भरोसा है कि जल्द से जल्द इस चीज़ को आप सिरे चढ़ाएं। और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह का आश्वासन उनकी तरफ से मिला है, विद इन फ्यू डेज इसका निराकरण निकलेगा। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। यदि पूरी ना हुई है फिर अगला कदम क्या होगा? ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਟੀਚਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਅਰੈਸਟ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀਵਾਲ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜੋ PAU ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਟਰਗਲ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਿਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के निजीकरण के बाद अब CTU ने पूरी तरह से CTU के निजीकरण किए जाने का मन बना लिया है। इलेक्ट्रिक बसों का किलोमीटर सिस्टम के हिसाब से चलाए जाने को सफल बताते हुए अब CTU ने ये घोषणा कर ली है कि भविष्य में लॉन्ग रूट की बसें भी अब किलोमीटर स्कीम के तहत चलाई जाएंगी। अब CTU बसें खरीदेगा नहीं बल्कि किराए पर लेगा और किलोमीटर स्कीम के तहत चलाएगा, जिसके लिए टेंडर भी हो चुका है। CTU ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹ-ਵਧੂ ਰੋਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ CTU ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ CTU ਮਿਹਨਤ ਤੁਰਾ ਹੈ। CTU ਦਾ ਜੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ CTU ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀ ਬਿਡ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ 43 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ IT ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਹਵਾ ਮਹਿਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੋਰਚਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, UTSS ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਏਟਕ, ਇੰਟਕ, ਲਲਕਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਾਤਰੀ ਐਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ CTU ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। 24 दिसंबर को चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों को लेकर खूब बयानबाजी हो रही है। एक तरफ भाजपा नगर निगम की 35 सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर बाकी के 3 दल भी भाजपा को घेरने में जुटे हुए हैं। इस दफा मुकाबला चौतरफा है, क्योंकि भाजपा के अलावा इस बार आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल भी नगर निगम चुनावों में मैदान में होंगे। भाजपा वाले, चंडीगढ़ वाले ना मोदी जी के चेले हैं। जैसे वो बड़ी बड़ी छोड़ते हैं, ये भी बड़ी बड़ी छोड़ रहे हैं। आजकल मैदान में आ जाएंगे, 1 महीना रह गया, महीना भी नहीं रह गया, अब तो 20-25 दिन के बाद पता लग जाएगा 35 जीतते हैं कि 5 जीतते हैं। भाजपा के खिलाफ एक हवा नहीं, अब आंधी चल रही है। किसान आंदोलन, महंगाई, भ्रष्टाचार, चंडीगढ़ में जो हालात पिछले दिनों स्वच्छ सर्वेक्षण में आया है, स्वच्छ सर्वेक्षण में 66वें नंबर पे देश में चंडीगढ़ जैसा शहर चला जाए, इससे बड़ा मुद्दा उन्होंने खुद ही दे दिया है। और उन्हीं की सरकार ने सर्वेक्षण कराया, किसी प्राइवेट कंपनी ने या किसी और ने नहीं किया। बहुत से मुद्दे हैं, चुनाव में जब उतरेंगे तो शायद भारतीय जनता पार्टी को लोगों को मुँह दिखाने के भी लायक नहीं रहेगी। आम आदमी पार्टी की हालात तो आज अखबारों में छपी हुई है, जिस ढंग से वो उनकी आपस में फूट बहारा नहीं है। वो भानुमति का जो कुनबा है ना, अब वो बिखरने जा रहा है। और अकाली दल जो है, मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतिहास बताता है 5-6 इलेक्शन का चंडीगढ़ में, ये 6ठा इलेक्शन होने जा रहा है, वो कभी भी 2 से ज़्यादा सीट नहीं जीते आज तक। और वो भी तब जीतते रहे जब उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका समझौता होता था। इस बार वो अकेले लड़ रहे हैं। और चंडीगढ़ में श्रोमणी अकाली दल का कितना का आधार है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ।
हम पहली बार हम चंडीगढ़ में निगम की सारी सीटों में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसका हमें फ़ायदा ही मिलेगा, क्योंकि पहले हमें जब नगर निगम में 20 सीटें थी तब भी हम 4 सीटें लड़ते थे। जब 26 हुई तो भी हमारी सीट नहीं बढ़ाई गई, फिर भी हम 4 सीट पर ही रहे। इससे हमारा संगठन में बढ़ोतरी होगी और चंडीगढ़ में हमारे जो कार्यकर्ता है, जो भाजपा के लिए काम करते थे और उनको मौका नहीं मिलता था चुनाव में उतरने का, उनको सबको इस बार मौका मिलेगा जी। आम आदमी को कोई मुकाबले में गिनता नहीं है, झूठियां दी पार्टी है, उन्होंने कोई भी मुकाबले 'ਚ नहीं गिनता। चंडीगढ़ के अंदर फ्री ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ नहीं चाहिए, ये फ्री कर रहे हैं। चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, फ्री ਕਿਸੇ ਨੂੰ नहीं चाहिए। ਅਸੀਂ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਦਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ कि ना कांग्रेस ने काम किया ना भाजपा ने काम किया। हमारी कोशिश है कि आज या कल शाम तक हमारे मेजर जो वार्ड है उनमें हम लिस्ट जारी कर देंगे, उम्मीद है कल तक कर देंगे। हाँ, इस चीज़ का दबाव तो बहुत है कि बहुत प्रेशर है हमारे पास कि एक वार्ड में 4-4, 5-5 कैंडिडेट भी हैं, तो इसलिए चूज करना, उनमें से शॉर्ट लिस्ट करना बहुत एक दिक्कत का काम है, क्योंकि सारे बहुत अच्छे डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, लेकिन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो कि बेस्ट उनमें से हो उसको टिकट मिले। आइए, अच्छे लोगों को हम इनवाइट करते हैं, अच्छे लोग आएँ, पार्टी के चुनाव चिन्ह पे इलेक्शन लड़ें और जीत कर आएँ, जीत कर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बहुत अच्छे से अपनी प्रेजेंस दिखाएं और चंडीगढ़ की जनता का जो एक्सपेक्टेशन है उस पर पूरा उतरें। हमारा तो यही कहना है सबके लिए। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन 30 नवंबर को यानी कि कल दिल्ली के जंतर मंतर में जोरदार प्रदर्शन करेगी। पूरे हिंदुस्तान से बैंक ऑफिसर्स यूनियन वहां पहुंचेंगी और बैंकों के निजीकरण का विरोध करेंगी। चंडीगढ़ में भी सोमवार को बैंकों के ऑफिसर्स ने जोरदार प्रदर्शन किया। सड़क किनारे खड़े होकर उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान एसबीआई बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि सरकार प्रॉफिट में चल रहे सरकारी बैंकों का भी निजीकरण करने का मन बना चुकी है, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि देश की उन्नति में सरकारी बैंकों का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे में इन बैंकों का निजीकरण किया जाना न्याय संगत नहीं है। देखिए, ये जो निजीकरण है ये सीधा सीधा कुछ कॉरपोरेट घरानों को फायदे देने वाली बात है। आज तक पब्लिक सेक्टर बैंकों का इस देश की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज तक अगर देखा जाए 80% डेवलपमेंट इस कंट्री में आफ्टर इंडिपेंडेंस जितनी भी हुई है उसमें 80% योगदान जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंकों का रहा है। इसमें कोई गुरेज नहीं है, दो राय नहीं है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं और रीढ़ की हड्डी का अगर एक मणका भी खराब होता है तो बॉडी पूरी पे उसका असर पड़ता है। इसलिए सारे के सारे पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं वो प्राइवेटाइज नहीं किए जाने चाहिए, इंस्पाइट दैट के इनको और मजबूत किया जाना चाहिए, ताकि जो अभी भी बहुत सारे अनबैंक्ड एरियाज़ हैं उनमें भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वो अपनी सेवाएं दे पाएँ। जो पब्लिक अभी भी वंचित है बैंकिंग की सेवाओं से, उन तक भी ये पहुँचे। जो बैंकों को निजीकरण करने की सरकार की मंशा है, जो बिल पेश किया जा रहा है उसके अगेंस्ट हम रोष प्रदर्शन ऑल इंडिया में कर रहे हैं। उसी के तहत एक यात्रा चल रही है, भारत यात्रा, जो बॉम्बे से, दिल्ली से, कोलकाता से दिल्ली पहुंचेगी, बॉम्बे से पहुंचेगी और चंडीगढ़ से हम लोग कल जाएंगे सारे। और अब अंत में ट्राई सिटी का मौसम। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 59% रही। आने वाले 24 घंटों में भी मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मौसम में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन रात के तापमान में कुछ गिरावट आ सकती है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। जाने से पहले आपसे वही गुजारिश कि तीसरा वेरिएंट आ चुका है। आप खुद भी सेफ रहें और अपने आसपास रहने वालों को भी सेफ रखें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग अपना कर रखें। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।